आज की मूवी एक ऐसी लड़की की है जो रंगीन रातों की दीवानी है और स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में हमें जेफ और एशली दिखाए जाते हैं। ये दोनों काली रात में अपनी भूख मिटा रहे होते हैं। जेफ का हो जाता है पर एशली सेटिस्फाई नहीं हो पाती, तो वो बेडरूम में जाके अपनी बिल्ली से खेलती है। अब एशली को ख्याल आता है कि अगर उसे खुद ही मेहनत करनी है तो जेफ का क्या काम। तो वो जेफ को छोड़ के अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम है जूल्स और वो उसे देख के काफी खुश हो जाती है। वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, साथ ही साथ वो उसे ज्ञान भी देती है। वो बताती है कि एशली कैसे पहचाने कि कौन सा आदमी एक लंबी रेस का घोड़ा है। अगले दिन एशली एक कॉफी शॉप में जाती है। उसका वहाँ इंटरव्यू होता है, पर वो वहाँ एक लड़के को एक लड़की के साथ इंटेंसली खेलते हुए देख लेती है। लड़के की नजर एशली पे जाती है और उसे लगता है कि एशली एक कस्टमर है, तो वो किचन से बाहर आ जाता है। एशली बताती है कि वो इंटरव्यू के लिए आई है, तो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम राफे है और वो इस शॉप का ओनर है। वो एशली को देख के बिना इंटरव्यू लिए उसे शॉप पे रख लेता है। शाम को एशली घर लौट जाती है और उसे वहीं किचन वाली लड़की घर पे दिखाई देती है। दोनों में बातें होती है और हमें पता चलता है कि दोनों की नहीं बनती और वो एक दूसरे के खिलौनों से तंग है। इस लड़की का नाम है डिलन और वो इस घर में जूल्स के साथ रहती है। फिर रात में हमें एशली अकेली बैठी हुई दिखती है और उसे वहाँ डिलन की एक नॉवल मिलती है जिसका नाम होता है स्लेव और ये बुक ओनर और उसकी मेड की रंगीन कहानियों की है। ये पढ़ के एशली अपने ख्यालों में खो जाती है और अपनी बिल्ली को सहलाती है। तभी वहाँ डिलन आ जाती है और उसे कहती है कि ये बुक वो पूरी पढ़े। एशली ये बुक अपने साथ कॉफी शॉप में भी ले जाती है और राफे ये देख के उससे बहुत मजे लेने लगता है। वो उसे कहता है कि ये बुक तो डिलन की है और तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई। और तो और वो ये भी बताता है कि डिलन एक बहुत हरामी लड़की है जो सबके साथ रातों में खेलती है और आते जाते लड़कों की वो रातें सजाती है। इस पे एशली बोलती है कि अगर वो इतनी ही बड़ी खिलाड़ी है तो तुम क्यों उस दिन किचन में उसके साथ लगे हुए थे। तो राफे बोलता है कि उसे तब भूख लग रही थी और उसे भूख मिटानी थी, वो मजबूर था। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है और अगली रात एशली और राफे ड्रिंक्स के लिए मिलते हैं और दोनों में काफी बातें हो रही होती है कि तभी एशली को चढ़ जाती है और वो अपने मुंह से उगल देती है कि वो अपने हाथों की मेहनत से बोर हो चुकी है। उसे भी कोई लंबी रेस का घोड़ा चाहिए जो उसके साथ खेले और उसकी बिल्ली को भी खिलाए। राफे ये इशारे समझ जाता है और दोनों फिर क्या करते हैं ये आप सबको पता ही है। अगले दिन जूल्स और डिलन एशली से कॉफी शॉप में मिलने जाते हैं और एशली से कल रात वाली बात को लेके छेड़ने लगते हैं। एशली के गाल लाल हो जाते हैं और वो कहानियां बताती है। फिर कुछ दिनों बाद जूल्स का बर्थडे होता है जहाँ काफी लोग पार्टी करने आते हैं। जूल्स एशली को अपने बॉस क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ स्कारलेट से मिलवाती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और जूल्स अपने बॉस को खींच के ड्रिंक्स के लिए ले जाती है और अनजान रूम में दोनों जाके किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एशली और स्कारलेट की बात होती है और स्कारलेट भी कुछ कम नहीं है, उसके काम बहुत रंगीन है और वो एशली को अपने बिना कपड़ों की तस्वीरें लेने के लिए बोलती है क्योंकि स्कारलेट ऐसी फोटो को इंटरनेट पे डाल के पैसे कमाती है। एशली ये ऑफर मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर स्कारलेट जाके जूल्स के साथ इंटीमेट हो जाती है क्योंकि स्कारलेट को लड़कियां पसंद हैं। दूसरी तरफ हमें एलियट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एशली को बहुत देर से ताड़ रहा होता है और वो एशली के साथ रूम में जाके बातें करता है। उसे वहाँ स्लेव वाली बुक मिलती है जिसपे एलियट बताता है कि वही उस बुक का ऑथर है। उसका नाम नोलन कीट्स है। एशली को विश्वास नहीं होता और वो कंफर्म करने के लिए नोलन के ऑफिस फोन लगाती है और वो कॉल एलियट के फोन पे फॉरवर्ड हो जाती है। इससे एशली काफी इम्प्रेस हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें एशली और जूल्स दिखाई जाती है जहाँ जूल्स अपने अफेयर के बारे में एशली को बता रही होती है। फिर नेक्स्ट डे एशली को एलियट अपनी न्यू बुक की एक कॉपी भेजता है। वो उसे सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए कहता है। ये पढ़ के एशली के अंदर गर्मी मचती है और एलियट फोन पे उसे कहता है कि फुल एंजॉयमेंट के लिए वो वैसा ही करे जैसा वो उसे बोल रहा है। एशली उसकी बात मानती है और ठीक वैसा ही करती है। ये सब करके एशली फुल सेटिस्फाई हो जाती है तो एलियट उसे पहला टास्क देता है। पहले टास्क में एशली को अपने काम पे जाना है पर बिना कोई इनरवेयर पहने। एशली ये बात मान जाती है और अगले दिन कॉफी शॉप चली जाती है। कॉफी शॉप में कस्टमर उस पे लट्टू हो जाते हैं और एक आदमी बार बार उसके पास आके कॉफी लेने लगता है। ये सब देख के राफे वहाँ आ जाता है और वो काफी जेलस हो जाता है। वो उसे अंदर कपड़े पहनने के लिए कहता है। एशली मना कर देती है। अब उसे अपनी
बॉडी पे कॉन्फिडेंस फील होने लग गया है और वो फिर स्कारलेट के पास जाती है अपना फोटोशूट करवाने के लिए। दोनों की बातें होती है जिसपे स्कारलेट बताती है कि वो इस शादी से खुश नहीं है, तो एशली उसे जूल्स के साथ रहने के लिए एडवाइस करती है। इस पे स्कारलेट कहती है कि उसे प्यार से बढ़ के अपना करियर लगता है जो उसके हस्बैंड की वजह से टिका हुआ है। फिर एशली गाड़ी में जाके बैठ जाती है और उसे अपने फोन पे इलियट की काफी मिस कॉल्स दिखाई देती है। वो मिस कॉल्स देख के काफी खुश हो जाती है और कॉल बैक करती है। इलियट कॉल पे बोलता है कि उसकी कॉल ना उठाने के लिए वो एशली को पनिश करेगा और उसकी पनिशमेंट ये है कि एशली को अपने दोस्त से अपने तबले 5 बार जोर से बजाने होंगे और अपनी पिक्चर सेंड करनी होगी। इस काम के लिए वो जूल्स की मदद लेती है। जूल्स ये काम करने के लिए मना कर देती है, पर एशली उसे स्कारलेट की बात बता के उकसाती है और जूल 10 बार तबला बजाती है। फिर एलियट एशली को अपने घर पे बुलाता है। एशली वहाँ पहुँच जाती है, पर वहाँ पहले से ही डिलन होती है, तो इलियट डिलन को एक रूम में लॉक कर देता है और एशली को मजे देता है। और अगले दिन डिलन को इलियट के रूम में एक लड़कियों की गारमेंट्स मिलती है। इस पर डिलन बोलती है कि अगर इलियट को कोई लड़की चाहिए तो वो उसे बताए, पर इलियट बोलता है कि उसे प्यार हो गया है। ये सुन के डिलन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एशली फिर इलियट के घर आती है और आज के टास्क में इलियट एशली को पॉलिथिन में रैप करके उसके साथ इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ डिलन को घर पे एशली के रूम से इलियट का लेटर मिलता है और वो समझ जाती है कि उस दिन इलियट के घर पे जो गारमेंट्स थी वो एशली की ही थी। डिलन फिर इलियट को धमकी भरा मैसेज भेजती है और कहती है कि अगर वो डिलन की बात नहीं मानेगा तो वो एक वीडियो एशली को भेज देगी। अब इलियट की ये सुन के थोड़ी फट जाती है और वो एशली को नेक्स्ट टास्क में किसी और के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। एशली ये सुन के मना कर देती है, पर इलियट उसे मना लेता है और एशली उस जगह पे पहुंच जाती है। वहाँ उसे डिलन मिलती है और वो अपनी इच्छा के बगैर डिलन के साथ इंटीमेट होती है। वो फिर वापस इलियट के पास लौट जाती है और उससे कहती है कि इलियट को जब पता था कि डिलन वहाँ है तो उसने उसे वहाँ क्यों भेजा। जिसपे इलियट सफाई देता है और कहता है कि उसने ये सब डिलन का ट्रस्ट जीतने के लिए किया है और वो इलियट से प्रॉमिस लेती है कि वो आगे से कभी ऐसा कोई टास्क उसे ना दे। एशली फिर घर लौट जाती है और उसे वहाँ डिलेन घर छोड़ के जाती हुई दिखती है और दोनों में काफी बहस हो जाती है। एशली बोलती है कि उसे सारा सच पता चल गया है, पर डिलेन बोलती है कि उसे सिर्फ आधा सच पता है और वो इलियट की एक वीडियो एशली को दिखाती है जिसमें इलियट कन्फेस करता है कि वो नोलन कीट्स का नाम यूज करके लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ इंटीमेट होता है। एशली और पूछताछ करती है और डिलन बताती है कि इलियट नोलन का एडिटर है और इसलिए उसके पास पहले नोलन की न्यू बुक्स आ जाती है। डिलन फिर वॉइस मैसेज भेज के इलियट को बता देती है कि उसका भांडा फूट चुका है और इलियट भाग के एशली के पास जाता है। एशली का दिल टूट जाता है और वो इलियट की एक भी बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मार के अंदर जाके रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डिलेन नोलन से मिलने जाती है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। सो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो